शहजादी के दोस्तों, आज मैं आपको इस वीडियो में दोस्तों पांची पूजा किस तरह से की जाती है उसकी जानकारी दूंगी दोस्तों। तो जो पांची पूजा जो होती है वो हमारा बेबी जब बॉर्न हो जाता है उसके बाद पंडित जी द्वारा मुहूर्त निकालवाया जाता है कि भाई 20 दिन बाद में होगा, 15 दिन बाद में होगा, 30 दिन बाद होगा, 25 दिन बाद होगा या 40 दिन बाद होगा। सब लोग अपनी घर की सहूलियत के अनुसार पांची पूजा करते दोस्तों। इसमें कोई दिन या डेट फिक्स नहीं होता है कि इतने दिन बाद ही किया जाता है, मगर ये पूजा किस तरह की जाती है उसकी जानकारी मैं आपको वीडियो में दूंगी। अगर आप ध्यान से इस वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक देखेंगे तो मैं आशा करती हूँ दोस्तों कि आपको पांची पूजा की संपूर्ण जानकारी इस वीडियो में मिलेंगी और आपको किसी से भी अगर आपके घर में पांची पूजा होगी तो पूछने की जरूरत नहीं रहेगी, बल्कि इस वीडियो को देखने के बाद आप लोगों को पांची की जो जानकारियां हैं वो देंगे कि भाई इस तरह से आप पांची पूजा कर सकते हैं। तो पांची पूजा में क्या होता है दोस्तों कि जिस लड़की को बेबी होता है, चाहे बॉय हो चाहे गर्ल हो, उसकी माँ के घर से रात को ही कुछ थोड़े बहुत सामान आ जाते हैं। बाद में जो नेक होता है वो अगर बड़े रूप में वो लाती है तो बाद में लाती है, मगर रात को कुछ एक सामान भेज दिए जाते हैं। जैसे उस बच्ची के कपड़े, उसका एक ठो पीला होता है वो रात को ही भिजवा दिया जाता है। बच्चे का जामना होता है दोस्तों, लाल रंग का ड्रेस होता है, जैसे लाल रंग का कोई भी कुर्ता पजामा या जो भी लड़की का ड्रेस है तो लाल फ्रॉक, लाल मोजा, लाल टोपी, उसको हम लोग जामना बोलते हैं, वो भेजा जाता है। लाल रंग का कपड़ा होता है। एक पोतरा भेजा जाता है दोस्तों, अच्छे वाले बढ़िया क्वालिटी का जो 1 मीटर का कपड़ा होता है, उस पर ऐसे लेस लगी हुई रहती है और उस पर एप्लिक से कुछ ऐसे खिलौने विलौने चिपकाए हुए रहते हैं या सूती से काढ़े हुए रहते हैं, उसको हम लोग पोतड़ा बोलते हैं, वो भेजा जाता है। और नजरिया भेजा जाता है दोस्तों, तो वो मोती के ही नजरिए भेजती है। मतलब रात को माँ रियल अगर उसको चांदी सोना का देना भी है तो रात को नहीं भेजती है। वो लाल और काला जो धागा होता है जो हम लोग हाथों में और कमर में जो बांधते हैं, वो लाल और काला धागा उसकी माँ के घर से आता है और उसके साथ थोड़े लड्डू आते हैं दोस्तों, चाहे पाव भरी आए या 1.25 किलो आए, जो भी आप आधा किलो जिस भी तरह का आप भेजना चाहते हैं, तो वो सगुन के लड्डू उसके साथ भिजवाए जाते हैं उस लड़की के घर पे। और उसकी ननद भी सेम वही सारी चीज़ लाती है दोस्तों। भाभी के कपड़े नहीं लाती है पर बच्चे का जामना, पोतड़ा सब चीज़ लेके आती है। तो उसकी माँ के घर से जो आया हुआ रहता है पांची वाला, वो बाद में वो शाम को पहनता है और जो ननद लाती है वो सुबह पांची पूजा के टाइम पे पहना जाता है। मगर जो कपड़े होते हैं वो ये इतने थोड़े सा सामान माँ जो होती है वो रात को ही अपनी बेटी के घर भिजवा देती है। और जब सुबह उठते हैं तो फिर सबसे पहले वो जो लड़की छालरा पहनी हुई रहती है दोस्तों, उस छालरे को उसका निकाल लिया जाता है। उसका धागा जो पुराना होता है वो निकाल के उस छालरे को दूध, कच्चे दूध और गंगाजल में धो के उसको थोड़ा सा धूप दीप दिखा के उसको एक कटोरी में अलग से करके रख देते हैं और उसमें नया धागा पिरो के और बांध देते हैं, तो वो छालरा तैयार हो गया। और वो जो लड़की रहती है उसके दोस्तों एक कटोरी में थोड़ा सा कच्चा दूध, थोड़ा सा पानी और थोड़ा सा मूंग चावल और दूध का 2 टुकड़ा डाल के, और उसकी सास इस तरह से उसके सर पे, वो लड़की पहले से बाथरूम में जाके पेटीकोट या कुछ पहनी हुई रहती है नीचे में, और इस तरह से पीठ देकर बैठ जाती है। सास पीछे से आके उसके सर के ऊपर में वो जो कच्चा दूध और पानी और वो मूंग चावल रहते हैं वो डाल के चली जाती है। उसको दोस्तों झोल डालना बोलते हैं। जिस दिन पांची पूजा होती है उस दिन सास के द्वारा बहू को झोल डाला जाता है। फिर उसके बाद पहले से ही उसके लिए पानी, एक बाल्टी में नीम जो होती है कड़वी, खारी नीम जो होती है कड़वी, उसको पानी में थोड़ा सा उबाल के उनके पत्तों को और उसको छान के और एक बाल्टी में भर के उसमें ठंडा पानी मिला के बाथरूम में रख दिया जाता है। तो वो लड़की पहले नीम के पानी से मतलब स्नान कर लेती है, तो उससे उसकी शरीर की शुद्धि हो जाती है नीम के पानी से। और फिर उसके बाद जैसे नॉर्मल मतलब शैम्पू ये सब करते हैं वो किया जाता है। और उस दिन अगर उसको पूरा पिट्ठी लगवा के नहाने का मन है तो बहुत अच्छा है, वो अपनी किसी भी स्टाफ से अपना अच्छे से पिट्ठी लगवा सकती है। मगर मेरी जो पर्सनल मेरा है वो वही यही कहना है दोस्तों कि उस दिन और भी बहुत सारे काम होते हैं, तो बच्चियों को उस दिन बहुत सारी पिट्ठी रगड़ रगड़ के नहीं लगवानी चाहिए। आगे पीछे पहले दिन या 10 दिन पहले, 5 दिन पहले लगवा लो। उस दिन तो बस कटोरी में थोड़ा सा आटा, हल्दी
और तेल और पानी घोल के और हल्का हल्का बस सगुन कर लेना चाहिए, क्योंकि उस दिन पिट्ठी लगाने का सगुन किया जाता है। मगर इतना ज़्यादा काम रहता है और पांची पूजा की तैयारी भी करनी रहती है, बेबी को भी नहाना होता है, सब कुछ के बीच में अगर वो पिट्ठी लगाने बैठ जाएगी तो सारा काम मतलब लेट होता जाता है। तो उस दिन मतलब मैं अपनी पर्सनल बता रही हूँ कि उस दिन पिट्ठी सिर्फ सगुन का टच करा लेना चाहिए। उसके बाद वो नीम के पानी से नहा के जैसे भी शैम्पू करते हैं वैसे शैम्पू वैम्पू करके रगड़ के अपना नहा लो। और नहा के वापस जब वो रूम के बाहर आती तो पुराने ही कपड़े पहन के आते दोस्तों, नए कपड़े नहीं पहन के आते हैं। तो मैंने जो सामान बताया था उसकी माँ के घर से आते हैं तो उसमें पितरों के कपड़े भी आते हैं। आप याद रखिएगा दोस्तों, उसमें पितरों के कपड़े भी आते हैं, मैं उस समय बताना भूल गई थी। तो वो लड़की पुराने ही कपड़े पहन के सबसे पहले पितरों के कपड़े एक थाली में रख दिए जाते हैं, जेंट्स और लेडीज़ दोनों के। फिर उनको ये जो 2 उंगली होती है दोस्तों, इससे रोली से ऐसे चिरचा जाता है। फिर उसके ऊपर चावल छोड़ के, हाथ जोड़ के, और वो कुछ भी पुराना दुपट्टा या चुन्नी जो भी कुछ ओढ़ी भी रहती है, मतलब अच्छा जो कपड़ा उसने जापा में नहीं पहना है उसकी अलमारी में जो पहना हुआ उसका कपड़ा है वो, और उस चुन्नी से इस तरह से 4 बार हाथ जोड़ देती है और पितर जी महाराज पितानी जी महाराज को कहती कि आप इन वस्त्रों को ग्रहण करिए, आज मेरी पांची पूजा है। इस तरह से कह के वो कपड़े तो साइड में रख दिए जाते हैं दोस्तों। बाद में किसी किसी के घर में बहन बेटी को दे दिए जाते हैं, किसी के घर में पंडित को देते हैं, या कोई पूजा करवानी आती है तो उसको दे देते हैं। और किसी किसी के घर में दोस्तों कुल देवी के भी वस्त्र निकाले जाते हैं, तो वो कुल देवी के वस्त्र भी या तो उसकी माँ के घर से आ जाते हैं, नहीं तो कुल देवी का वस्त्र का तो ऐसा है कि वो उसकी सास भी अगर रखवाना चाहे तो रखवा देती है, और उसकी माँ अगर भेजे तो माँ भी भेज सकती है, उसका कोई कंपल्सरी नहीं है। तो फिर कुल देवी के जो कपड़े होते हैं उनको भी उस तरह से चिरच के उस पर चावल छोड़े जाते हैं दोस्तों। फिर हाथ जोड़ के 4 बार हाथ फेरा जाता है, और वो जो कुल देवी के कपड़े होते हैं दोस्तों वो अपनी बहन बेटियों को दिए जाते हैं। जो भी घर की ननद भांजी जेठुती जो भी होती है वो कपड़े उनको दे दिए जाते हैं। और उसके बाद में वो जो लड़की है वो अपनी माँ के घर से आए हुए नए कपड़े पहनती है दोस्तों, जो भी उसके लिए साड़ी सूट। आजकल तो बच्चियाँ साड़ी नहीं पहनना चाहती है तो फिर मदर लोग सूट या सरारा इस तरह से भी कपड़े भेजती है। तो वो जो भी उसकी मम्मी के घर से नए कपड़े आए थे वो पहन लेती है। फिर बेबी को दोस्तों नहलाया जाता है, तो बेबी का भी वही प्रोसेस है कि उसको थोड़ी सी आटे की लोई होती है, आटे में थोड़ा सा घी मिला दिया जाता है उसन के, और बेबी को हल्का हल्का ऐसे उसके ऊपर ऐसे से आटा रगड़ते हैं, तो उसको लोई करना कहते हैं। उसको लोई करके तेल मालिश करके और वही नीम का जो पानी होता है उसको वैसे उबाल के छान के और फिर उसमें ठंडा पानी मिला के बेबी को भी नहला दिया जाता है, सरवर सब। तो उसकी बेबी की भी उस दिन शुद्धि हो जाती है पूरी अच्छे से। फिर उसको जो बुआ रहती है वो उस दिन या तो रात को ही आ जाती है या सुबह जल्दी आ जाती है, बहुत मतलब उसकी भाभी के नहाने से और बेबी के नहाने से पहले ही बुआ थोड़ा आ जाती है। और फिर अपनी वो जो नहला कर लाते बेबी को वो उसकी बुआ की गोद में दे देते हैं टॉवल में लपेट के। फिर बुआ उसको अंदर में कुछ भी जो इनर होता है वो बुआ के लाए हुए कपड़े पहनता है। बेबी उस समय नानी के लाए हुए कपड़े नहीं पहनेगा दोस्तों, क्योंकि बुआ भी जामना लाएगी, लाल पोतड़ा लाएगी, नजरिया लाएगी, चांदी या सोने का जो भी वो लाना चाहे वो बुआ उसी समय ले आएगी। चांदी सोने का जो भी उसको देना है वो, और काला धागा लेकर आएगी। इस तरह से वो जो बेबी के जो और फूल माला लाती दोस्तों, लाल रंग की फूल माला होती है, उसको फूल माला कहा जाता है। ऐसे रेशम के ऐसे जिस तरह यहाँ पे छोटे छोटे 5 ठो ऐसे फूल बनाए हुए रहते हैं और रेशम के धागे में। तो वो जच्चा और बच्चा दोनों के लिए नानी के घर से भी आते हैं और बुआ भी लेकर आती है। तो बुआ उसको सबसे पहले गले में फूल माला वो पहना देती है। फिर जो जामना होता है दोस्तों वो पहना देती है बुआ उसको। जामने के अंदर में दोस्तों हमेशा आपको याद रखना चाहिए कि बेबी को कुछ कॉटन का जैसे गंजी या कोई भी समीज टाइप का आजकल बहुत अच्छा निकला हुआ है, जिससे क्या होता है कि बेबी अंदर से बहुत कंफर्ट रहता है। या वो जंक सूट होता है जो पूरा डायपर पहना के उसको पूरा पहले अंदर से आप जंक सूट पहना दीजिए, उसके ऊपर से जामना पहनाएंगे तो क्या होगा कि बेबी रोएगा नहीं तो वो जो जामने का कपड़ा होता है वो थोड़ा सा अनकंफर्टेबल होता है और बेबी को इचिंग होती है, जिसकी वजह से बेबी बहुत रोता है और हम लोग समझ नहीं पाते हैं।
तो अंदर से उसको पूरा इतना कंफर्टेबल कर देना चाहिए कि उसको पता न चले कि ऊपर से मुझे जामना पहनाया गया, अंदर में आप नया ही पहनाइए, पुराना नहीं। पहले गंजी पहना दीजिए, फिर उसके ऊपर उसको वो जो जंप सूट होता है पूरा ऊपर से नीचे तक का होता है वो पहना के डायपर जरूर पहनाइए दोस्तों, क्योंकि बेबी सुसु या पॉटी कुछ भी कर दे तो फिर वो जामना खराब हो सकता है। तो और उसके ऊपर वो जामना पहना के और फिर बुआ उसको सुंदर से लाल वो जो पोतड़ा लाई है उसमें लपेट देती है, और भाभी भी जो अपनी पियर से जो नए कपड़े आते हैं वो पहन लेती है दोस्तों। उसके बाद में वहाँ पर ऐसी तैयारी की जाती है कि वो जो लड़की होती है उसका फेस सूरज की तरफ होना चाहिए, यानी पूरब दिशा की तरफ वो फेस कर कर बैठे। उसको गद्दी या पाटा पे या चौकी पे जिसको भी आप पर बैठाना है उसका फेस मगर पूरब की तरफ होना चाहिए। उसके सामने दोस्तों एक पाटा रख देते हैं, पाटा के ऊपर एक दिया घी का चाशनी के लिए रखा जाता है, एक चांदी की कटोरी रखी जाती है काजल निकालने के लिए, मूंग चावल आखा डालने के लिए रखा जाता है, और रोली चावल टिक्का निकालने के लिए रखा जाता है। एक चोपड़ा में या कटोरी में अलग से रोली चावल मतलब खुद के और ननद की और भी जो अगर घर की लेडीज लोग आई हुई है पांची पूजा के लिए तो उन लोग के लिए वो रोली चावल रखा जाता है। इस तरह से तैयारी की जाती है दोस्तों। और एक कटोरी में बना हुआ मूंग चावल यानी पका हुआ मूंग, जो साबुत मूंग होते हैं उनको उबाल के छान लेते हैं, और चावल भी जो होते हैं उनको भी बॉईल करके छान लेते हैं। फिर एक कटोरी में पहले चावल रखते हैं, फिर उसके ऊपर मूंग रखते हैं, उसके ऊपर थोड़ा सा 1 चम्मच घी डालते हैं, 1 चम्मच चीनी डालते हैं। इस तरह से वो मूंग चावल भी कटोरी में वहाँ रखे जाते हैं। उसके ऊपर रुपए का लिफाफा रखा जाता है। बॉयल चावल होते हैं दोस्तों, उनको थोड़ा सा ज़्यादा बॉयल करके और उनके ऐसे मुट्ठी बनाकर 5 लड्डू बना लिए जाते हैं। इतने ऐसे इस तरह से ऐसे मुट्ठी करके वो उनके ऊपर से नज़र की तरह उतार के और छत पे डाला जाता है इस तरह की। और एक जो नाखून काटने वाला होता है जिससे वो नहरना बोलते हैं, वो नेल कटर जो होता है उसके ऊपर में मोली बांध के और उसको भी वहाँ पाटे पर रख दिया जाता है। तो सबसे पहले जब जच्चा वहाँ बैठ जाती है तो बेबी को तो उसकी बुआ ने तैयार कर ही दिया था सुंदर सा, और जच्चा भी अपना अच्छे से रेडी वेडी होके बाल वाल बना के सिंदूर लगा के और बिंदी बिंदी लगा के चूड़ी पहन के सब करके बैठ जाती है। और उस समय पर कोई कोई के घर में उसका भाई आता है पीला उड़ाने, और नहीं तो उसकी जो ननदी होती है वही उसकी माँ के घर का आया हुआ पीला उसको उड़ा देती है उस समय पर। और अगर जलवा होती है तो वही पीला जलवा के टाइम पे उसका भाई उसको वापस से उड़ाता है। लेकिन पांची पूजा के टाइम पे वो ननदी उसकी माँ के घर का आया हुआ पीला उसको पहना के और गोद में बेबी दे के बैठा देती है। फिर वो जो लड़की रहती है जिसके बेबी होता है वो सबसे पहले क्या करती है, पाटा के ऊपर बहुत सुंदर सा सतिया बनाती है दोस्तों। उस सतिया के ऊपर उस नेहरना को, वो जो नाखून काटने वाला था उस पर मोली लपेटी हुई थी, वो रख देती है। फिर उसको ऐसे करके छिरचती है, ऐसे 2 हाथ बार रोली से 2 बार चावल से, और फिर उसकी जो ननद होती है वो उसको मूंग और चावल जो मिले हुए रहते हैं उससे आखा डलवाती है, दिया चास दिया जाता है। उसके बाद आखा डाला जाता है दोस्तों। घी का जो दिया होता है वो चास दिया जाता है, फिर आखा डालते हैं। गणेश जी, पितर जी, पितरानी जी, भैरू जी, बाला जी, और जो भी अपनी कुल देवी होता है उनका भी नाम लेते हैं, और भी उनके घर में कोई देवी देवता होते हैं उनका नाम लेते हैं, काली जी, और भुला चुका है जितना भी देवी देवता है। इस तरह से थोड़ा थोड़ा मूंग चावल देके उस पर इस तरह से आखा वो डालती जाती है, ननद देती जाती है, वो आखा डालती जाती है जो लड़की जिसके बेबी हुआ रहता है, और फिर थोड़ा सा मूंग चावल लेके अपने पीछे इस तरह से फेंक देती है। तो फिर वो आखा डालने का काम हो जाता है। इस तरह दोस्तों वो पांची पूजा का मतलब उस लड़की का हो गया। फिर उसके बाद में वो जो ननद रहती है वो उसकी अपनी भाभी की गोद से अपनी गोद में बेबी को ले लेती है, और वो जो चांदी की कटोरी हमने रखी हुई थी उसको उस दिया के ऊपर में ऐसे रख के रखती है, तो वो थोड़ा सा मतलब उसमें काजल आ जाता है, उसकी जो कालीमा है वो आ जाती है। तो उसको या तो कोई कोई के घर में चांदी के सिक्के से करते हैं, या कोई के घर में ईयरबड से करते हैं, जो भी आपके घर में करते हैं। तो वो इस तरह से थोड़ा सा ईयरबड से लेकर यहाँ पर आईब्रो बना देती है। और आजकल डॉक्टर अलाउ नहीं करते दोस्तों काजल डालना, इसलिए सिर्फ यहाँ पर एक काली टिक्की लगा देती है ननद, इधर में एक काजल की काली टिक्की लगा देती है। यानी बेबी की आंखों के अंदर काजल नहीं डालती, पर आईब्रो का थोड़ा थोड़ा
ऐसे बना देती टच करके। और फिर उसके बाद में अगर चांदी के सिक्के से बनाइए तो वो चांदी का सिक्का भी, और जिस कटोरी में उसने काजल निकाला था अपनी भाभी का, वो कटोरी भी उस ननद की हो जाती है दोस्तों, वो उसी को दे दिया जाता है। और उसके बाद में घर का कोई भी मेंबर उसके ऊपर से कोई भी कर सकता है, मतलब ऐसा ज़रूरी नहीं कि मतलब पर्टिकुलर यही करेगा, या आप अपने स्टाफ से भी करा सकते हैं। वो जो आपने चावल के लड्डू बनाए थे वो 7 बार वो वापस से बेबी उसकी गोदी में आ जाता है। काजल वाजल का जब ननद नेक कर देती है उसके बाद बेबी उसकी गोदी में आ जाता है वापस से, जिसके बेबी हुआ है उसके। फिर उन दोनों माँ बेटी जो भी है उनके ऊपर से वो 7 बार वो कटोरी इस तरह से ऐसे 7 बार मार के, और वो जो चावल के जो लड्डू होते हैं 5, वो छत पर ले जाकर फेंक दिए जाते हैं, तो उनको पंछी खा जाते हैं। वो क्या होता है, वो थोड़ी सी नज़र उस दिन उतारी जाती है उससे। तो ये आपको ज़रूर करना चाहिए दोस्तों। उसको उपरला का मतलब हम लोग बोलते हैं, पर आपको इतना अगर न समझ में आए भाई उपरला का क्या होता है, और कमेंट्स लोग अगर करेंगे तो मैं इतना डिटेल में कमेंट्स में नहीं समझा पाती, तो सरल भाषा में कहें तो उन दोनों की नज़र उतार के कोई भी अला भला, मतलब कोई भी आप समझ सकते, कोई भी अला भला कुछ भी होती है वो उस चावल के साथ चली जाती है और छत पर उनको पंछी खा लेते हैं। फिर वो जो लड़की होती है जिसके बेबी हुआ रहता है, वो जो मूंग चावल हमने तैयार करके रखे थे कटोरी में, वो क्या करती है उस पर रुपए का लिफाफा रख के सबसे पहले अपनी सास को पाँव छूकर वो रुपए का लिफाफा देती है, और फिर उसके बाद में उसकी सास के द्वारा पगा लागने दी जाती है। दोस्तों रुपए के जो लिफाफे आते हैं वो उसकी माँ के घर से नहीं आते, आप ये याद रखिएगा। तो वो पितरों के अगर उसको चढ़ाना हो तो वो पितरों के रुपए का लिफाफा चढ़ाती है। फिर उसको कोई पूजा करवानी यदि आई है तो उसको रुपए का लिफाफा दे के पाँव छुआया जाता है। उसकी ननद को वो पाँव छू के रुपए का लिफाफा देती है। और अगर परिवार में भी कोई भी अगर लेडीज़ वहाँ पर आई है उनके घर से, पांची पूजा में प्राय परिवार की औरतें आती है, तो अगर जो भी बहन बेटी आई है, बुआ ताई चाची जो भी आई है, भाभी, उनको रुपए का लिफाफा दिया जाता है। इस तरह से वो पांची पूजा दोस्तों पूरी हो जाती है। फिर जच्चा अपने बेड पर जाकर बैठ जाती है, वहाँ से वो सब कुछ उठा दिया जाता है। और उसके बाद में जो भी खाना बनता है उस दिन पूड़ी सब्जी मूंग चावल, उस दिन कढ़ी भी थोड़ी सी बनाई जाती है दोस्तों। मूंग चावल कढ़ी ये रसोई मतलब हम लोग की कंपलसरी होती है अपने पांची पूजा के दिन। उसके साथ आप पूड़ी 2-3 तरह का सब्जी है, जो भी और भी कोई मीठा आप मंगवाना चाहे तो वो मीठा सब डाल के एक सुंदर सी थाली में सजा के, और जच्चा को थोड़ा थोड़ा ही दिया जाता है। उस दिन पहली बार जच्चा सब चीज़ को टेस्ट करती है, पूड़ी सब्जी जो भी मतलब खाती है, और उस बेबी के कान में ऐसे धीरे से कह देते हैं। नहीं तो ऐसा अपने में कहा जाता है कि बेबी का जो सुंडा होता है वो कच्चा रहता है और उसको पता नहीं रहता है, तो उसके पेट में बहुत दर्द होता है। तो ये टोटका किया जाता है कि माँ उसको कान में बोल देती कि मैंने ये चीज़ खाई है, मगर मतलब क्वांटिटी में नहीं खाते कि पूरा पेट भर के उसको नहीं खाना, बस सगुन का थोड़ा सा मूंग चावल कढ़ी खा ली, आधा पूड़ी या एक पूड़ी खा ली, थोड़ा सा सब्जी और मिठाई खा ली। फिर जो वो उसका जो जापा का वो रोज़ अभी अपना खाना खा रही है प्रोसेस में, वही वो अपना बिना मिर्ची का सब्जी टिकड़िया जो भी वो अपना अजवान या जो खा रही है लड्डू गोंद का, वही सब वो खाती है। और फिर सारे लोग भी खाना खा लेते हैं। इस तरह से पांची पूजा बहुत ही धूमधाम से और बहुत सुंदर ढंग से होती है। आशा करती हूँ दोस्तों कि मैंने जो कोशिश की है आपको बहुत अच्छे ढंग से और सरल ढंग से समझाने की, सारी पांची पूजा का प्रोसेस वो आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। फिर भी अगर कुछ छूट गया हो या आपके घर में इससे भी ज़्यादा कुछ पांची के टाइम पे अलग होता हो, ये मैंने सिर्फ सुबह का जो पांची पूजा है दोस्तों वो बताया है। इसमें जलवा पूजन या और किसी को भी ऐड नहीं किया, सिर्फ सुबह का जो अर्ली मॉर्निंग का जो मतलब 7-8 बजे या 10 बजे या 11 बजे जो पांची पूजा होता है उसकी जानकारी दी है। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी दोस्तों तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स पर ज़रूर बता दीजिएगा। और अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले आप सब्सक्राइब के बटन को दबा दीजिए और बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा, जिससे मेरी हर वीडियो आपको पहले से पहले मिल जाए। और जय दादी की।